अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आप सब बच्चे अपनी इखलाकी कहानी बुक निकालिए और इखलाकी कहानी में आप लोग निकालिए लेसन नंबर 6 सादा जिंदगी। मैं यहाँ पर पेज शेयर करूंगी तो आप देखेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पिक है, यही पेज आपको निकालना है, सादा जिंदगी। अदीबा अपनी माइक म्यूट पर रखिए और सब बच्चे इखलाकी कहानी निकालिए, लेसन नंबर 6 और लेसन का नाम है सादा जिंदगी। सब बच्चों ने निकाली बुक्स? Yes, ma'am. Shall I start now? Yes, ma'am. मैम ये कौन सी बुक है? इखलाकी कहानी। मैम बुक कौन सी निकाली है? इखलाकी कहानी। मैम कुरान निकाला है। नहीं बेटा, ये इखलाकी कहानी है, ग्रीन कलर की बुक है, छोटी सी, इसमें आप कवर करके है, मैं दिखाती हूँ अभी। मैम अव्वल है बेटा मेरे अव्वल को नहीं है। आप तो सेकंड मैम क्लास में। क्लास फर्स्ट की है कि क्लास सेकंड की? बेटा फर्स्ट की क्यों होगी, आप तो सेकंड में पढ़ते हो ना, तो आपको सेकंड। मैम मेरे पास नहीं है। आप जिसके पास वो मेरी आवाज सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे स्टोरी, ठीक है? मैं यहाँ पर अभी मैम अदीबा का देखिए है। हाँ यही है मैम पेज नंबर ये लेसन नंबर 6 निकालिए, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 कहानी, ये वाली इखलाकी कहानियां हैं लिखकर। ये है ना? हाँ मैम मेरे पास नहीं है। जिसके ये पास है। वो स्क्रीन की ओर नजर रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है? सब बच्चे अब म्यूट पर रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा अपनी माइक, और आप लोग ध्यान से सुनोगे मैं क्या पढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। सब बच्चे म्यूट पर रखिए। अदीबा माइक रखो म्यूट पर। पेज नंबर 13। मैम पेज नंबर 13। जैद और अकील माइक रखो म्यूट पर। पेज नंबर 13, लेसन नंबर 6 सादा जिंदगी। आज हमें पढ़ना है कहानी। इस कहानी का जो टॉपिक रखा गया है, इस टॉपिक का नाम है सादा जिंदगी, ठीक है? सादा जिंदगी मैम ये देखिए। नहीं बेटा, बच्चों से प्यार, इसके बाद मैम ये सादा, हाँ सादा जिंदगी। फिजा ने ठीक निकाला। आप देखिए ये सादा जिंदगी कहाँ पर है? किसी बच्चे को मत लेसन वेसन यहाँ पर हुआ होगा? जो ये मुझे दिखा रही है ना बच्चों से प्यार, ये फर्स्ट की इखलाकी कहानी है। किसकी बुक थी ये? मैम अदीबा। अदीबा ये आपको फर्स्ट की इखलाकी कहानी है, आपने नहीं इस साल नई बुक लाई थी सेकंड मैम की? नो यस मैम सेकंड की है।
जरा आप फिर से दिखाओ, बाहर से दिखाओ मुझे आप इसका कवर। ओके मैम। रुतबा आप, हाँ आपका ठीक है। इखलाकी कहानियां, जरा इसको क्या लिखकर है, वन है? नहीं बेटा ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की नहीं है, आपके पास फर्स्ट की है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में 6th चैप्टर है बच्चों से प्यार। अब जिसके पास नहीं है वो मेरे वीडियो की ओर नजर रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। बच्चों जो ये सादा जिंदगी है उससे ही हमें पता चलता है, सादा जिंदगी का मतलब होता है सीधी सादी जिंदगी, ठीक है? तो मैं आपको आगे आगे समझाऊंगी। जैसे पहले मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी सादा जिंदगी हम किस तरह से बिताते हैं। सादा जिंदगी में क्या होता है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे जिनके पास नहीं होते हैं, वो अपनी जिंदगी सीधी सादी तरीके से, सीधे सादे तरीके से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। जैसे कि आजकल फैशन बन गया है, लोग जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स में, खाते हैं पीते हैं, घर का नहीं खाते पीते हैं। अगर हम घर का खाएंगे पिएंगे तो उससे हम लोगों को फायदा होता है, एक तो साफ सुथरा होता है, साथ ही साथ वो उसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, ठीक है? अब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं वो जाते हैं रेस्टोरेंट्स पर, खाते हैं, घूमते हैं, रोज शाम को 500-1000 रुपया खर्च करते हैं बच्चों पर, अपनी फैमिली पर। तो वो सादा जिंदगी नहीं कहलाती है, ठीक है? सादा जिंदगी हो गया जो घर में बनाते हैं, खाते हैं, जिसमें नौकर चाकर नहीं होते हैं, तो उस जिंदगी को हम सादा जिंदगी कहते हैं, ठीक है? जिस तरह से हम लोग गुजारते हैं अपनी लाइफ, हम तो सादा जिंदगी ही गुजारते हैं। हम मत रखते हैं नौकरों को वोकरों को, और हम ज्यादातर घर का ही खाते पीते हैं, हम नहीं जाते हैं 5 स्टार्स में खाने पीने, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सादा जिंदगी। तो अब मैं पढ़ूंगी। सुल्तान नासिरुद्दीन हिंदुस्तान का एक बहुत ही नेक और सादा मिजाज बादशाह गुजरा है। कहने को तो वो बादशाह था, मगर आम बादशाहों से इसका रहन सहन बिल्कुल जुदा था। अपने जाती खर्च के लिए सरकारी खजाने से 1 पैसा भी नहीं लेता। 6 माह में 1 कुरान पाक अपने हाथ से लिख लेता। इस तरह साल में 2 कलाम पाक तैयार हो जाते। इन्हीं के हदीस से साल भर तक वो अपनी गुजर औकात करता था। कभी कभी टोपियां बनाकर भी कुछ रकम हासिल कर लिया करता था। इतनी कलील आमदनी में जाहिर है कितनी सादा जिंदगी गुजरती रही होगी। सुल्तान की एक ही मलका थी, वो भी बहुत नेक और सादा मिजाज थी। सुल्तान खुद मेहनत से कमाता, मलका अपने हाथ से खाना पकाती। इस तरह मियाँ बीवी कनात की जिंदगी गुजारते थे। तो बच्चों अगर आपने ये सुना होगा, ये क्या बोल रहे हैं, सुल्तान नासिरुद्दीन एक हिंदुस्तान का एक बहुत ही नेक और सादा मिजाज बादशाह गुजरा है। अगर हम देखते हैं बाकी बादशाहों की लाइफ, अगर हम देखते हैं तो क्या हम देखते हैं, उनकी लाइफ लग्जरियस होती थी। लग्जरियस मतलब उनको पैसों की कोई कमी नहीं होती थी, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे कपड़े, हीरे जवाहरात वो इस्तेमाल करते थे। उनकी ज्वेलरी ऐसी होती थी जिसके जैसी किसी के पास नहीं होती, क्योंकि जो बादशाह होता है उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया है, जो ये वाला बादशाह था, इसका नाम क्या था, इस बादशाह का नाम आपको याद रखना है, सुल्तान नासिरुद्दीन। ये ऐसा बादशाह था, ये महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनता था, ये हीरे जवाहरात इस्तेमाल नहीं करता था, ना ही ये महंगे पकवान खाता था, ना इसके पास नौकर चाकर थे। इसकी एक ही बीवी थी और वो भी खुद खाना पकाती थी। ये किस में से, कौन से पैसे ये खर्च करते थे अपनी जिंदगी पर? जो ये बादशाह था, एक तो ये बादशाहत का काम भी करता था, ठीक है, मिनिस्ट्री वगैरह जिस तरह से आजकल होते हैं, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो क्या है, वो तो बादशाह ही है ना, वो करते हैं हुक्म पूरे मुल्क पर, ठीक है? वैसे ही जो बादशाह कहा उस जमाने में वो हम बादशाह कहते थे, मिनिस्टर नहीं कहते थे। तो वो क्या करते थे, वो हुक्म करते थे, हुक्मरान थे वो अपनी सल्तनत पर हुक्म करते थे और चलाते थे, रियाया को, रियासत को चलाते थे वो, ठीक है? लोगों को बोलते थे क्या सही है क्या गलत है, सबके मसले हल करते थे। तो ये बादशाह
बादशाह का काम होता था, और देखते थे कि कोई गरीब मत है, उसकी हेल्प करते थे, किसी को भूखा नहीं रहने देते थे। तो इनके पास पैसा भी होता था, लेकिन जो वो पैसा होता है उसको हम बोलते हैं बैतुल माल, ठीक है। तो जो वो पैसा होता था वो अपने ऊपर, जो ये बादशाह था ना, बादशाह नासिरुद्दीन, ये ओस न पानस पानस पेठन तिम पोंस खर्च करान के, ये ओस वनान ना ये छ लुकन हिंस, ये लुकन हंस अमानत तो ये लुकने हिंद खतर। जैसे कि कोई गरीब होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है, तो हमें उसकी मदद करनी होती है। अब कोई इंसान ऐसा होता है वो खुद भी उतना अमीर नहीं होता है, उसके खुद के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दूसरे की मदद करेगा, मगर सु क्या पत सु नफर करान, सु गसान गर पत गर, सु करान जमा पोंस, सु बड़न बड़न नफरन निश गसान, तिमन वनान मे दियो पोंस, ये जरूरत मंद, यह जरूरतमंदन हिंद खतर, तो करान पत इथे कन सुम्ब्रावान, तिथ कन तिम वारिया पोंस जमा गसान, तिम पोंस पत आसान गरीबन पे स्पेंड करन, तिम आसान गरीबन हिंद खतर, तिमन आसान मदद करन, तिमन लुकन यमन पोंसन हिंद जरूरत आसान। वन मगर केह लुक तिथ आसान, तिम क्या करान, तिम पोंस चंदस थावान, पन्ने फैमिली ऐश करनावान, चकरस निवान, हुपर यपर द्रग द्रग पलव अनान, युस कि सही छुन किया। इथे कन युस ये बादशाह नासिरुद्दीन ओस, ये ओस न तिम पोंस यम ति यमन माल ओस यमन, ये ओस न तिम पोंस ओस न ये खर्च करान पानस पेठ तो पन्ने जनाने पेठ किया। इसकी एक ही बीवी थी, वो खुद खाना पकाती थी, वरना अब खुद सोचो कोई बादशाह और वो उसकी बीवी खुद खाना पकाएगी। बादशाहों की तो इतनी सारी नौकरानियां होती थी, और जो उनकी रानी होती थी, महारानियां होती थी, बादशाह की जो बीवियां होती थी, वो अपने ही चैम्बर में बैठती थी, और वहीं पर उनको किस्म किस्म के खाने पकवान जो है वो आते थे। लेकिन आप खुद सोच सकते हो ये कितने अच्छे नेक लोग थे, ये खुद अपने लिए खाना बनाते थे। और जो ये बादशाह है, ये कौन से पैसे खर्च करता था, ये उस वरियस कुरान लिखान, वरियस उस ये मकलावान जु कुरान लिखित, 2 कुरान जो है ये कंप्लीट करता था, और उसी से फिर इसको जो ये हदिया मिलता था, फिर उनको पैसा मिलता था, वो लिखने में वही पैसे वो स्पेंड करते थे अपनी फैमिली पर, ठीक है। और उसके बगैर क्या काम करते थे, टोपियां जो है ना, जो सर पर लगाते हैं, वो टोपियां बनाते थे। कभी कभी टोपियां बनाकर भी कुछ रकम हासिल कर लिया करता था, देखा, वो टोपियां भी बनाते थे, और उस पैसे भी जो उनको पैसे मिलते थे वो भी वो खर्च करते थे किन पर, अपने आप पर। और जो जैसे उनको खाना पीना होता था या कपड़े पहनने होते थे, तो उसके लिए पैसे होने चाहिए थे ना, ये उस माल में से नहीं उठाते थे पैसे जो कि इनके पास जमा होता था, जिसको हम खजाना बोलते हैं। खजान ना आसा, बादशाह खजाना आसा, मगर ये बादशाह उस तमि खजान मज कहें इस्तेमाल करान, रुपये तुलान कहें, यह कूत नेक यह पाने जेनान, इसीलिए अम जिंदगी साद, वारिया साद। पाने सोचो कुरान पाक जोस करान कंप्लीट, बे टोपी बनान, तथ पे कूता ये जेनान, वन कत लाग है ये हीर जवाहरात, वन कत लाग है ये द्रग द्रग पला, वन कत खे है ये अक दह सुन, बे दह ब्याक सुन, या 7 सिन आसान ब्रोट कने। तो फिर क्या हुआ, एक बार एक दिन मलका खाना पका रही थी, इत्तेफाक से तवे से रोटी, पेज टर्न कीजिए, तवे से रोटी उतारने में हाथ जल गया, बहुत तकलीफ हुई। चुनाचे सुल्तान की खदमत में हाजिर होकर निहायत दबी जबान से अर्ज किया, अगर आप मेरी मदद के लिए एक मुलाजमा रख देते तो बड़ी इनायत होती। सुल्तान ने कहा,
बीवी तुम जो जानती हो कि हमारी आमदनी बहुत कलील है, इसमें मुलाजमा रखने की गुंजाइश कहाँ है? सरकारी खजाना रियाया की अमानत है, इसी की फलाह व बहबूद पर खर्च होना चाहिए, इसमें से तो हमें अपने ऊपर खर्च करने का कोई हक नहीं, मुलाजमा कहाँ से रख दूं? मलिका ये जवाब सुनकर खामोश हो गई, फिर मुलाजमा रखने के लिए कभी न कहा। तो एक दिन क्या हुआ, क्या कहते हैं, जो ये मलिका है ये रोटी बना रही थी, और रोटियां बनाते बनाते जब अब इसने तवा नीचे किया युथी एम तव वज बुआ पत्थर एमिस दोद अथ, एमिस गो ना वारिया ये अथ दजान छु, तो कितनी तकलीफ होती है। तो चनाचे सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर निहायत दबी जबान से अर्ज किया, अब इसका हाथ जल गया, इसको बहुत ही परेशानी हुई इससे। तो इसने क्या किया, ये सुल्तान की खिदमत में गई, मतलब सुल्तान के पास गई, जो बादशाह था उसके पास गई, सुल्तान नासरुद्दीन जिसका नाम था उसके पास गई, और धीमी आवाज में मतलब बार बार वो नसी गई असने किया शरार तो होत गए असने किया क्या वनान शरार तो होत गए असने किया ये हाँ बनावे न चोट वोट क्या मैं दजी नर क्या नौकर सही नहीं, बहुत ही धीमी आवाज में कहा। सुल्तान से क्या कहा, अगर आप मेरी मदद के लिए एक मुलाजमा रख देते तो बड़ी इनायत होती, अगर तु मोहनी बाय थे मानिस खिदमतस मज सो गथा बड़ मेहरबानी। मगर सुल्तान क्या वनस तोर, सुल्तान ने कहा, बीवी तुम तो जानती हो कि हमारी आमदनी बहुत कलील है, सचे पाए कि अच्छा आमदनी वारिया कम, इसमें मुलाजमा रखने की गुंजाइश कहाँ है, बह कत हेक अथ आमदनी मज कह मोहनी बाय थे तमिश ना पोस दिन, अगर कह मुलाजिम थवन तमिश ना पोस दिन, सह मा कर बिचोर मुफ्ती काम। सरकारी खजाना रियाया की अमानत है, वन मा आसी चे दिमागस मज कि सरकारी खजान रोपये गुदज खजानस मज हीर यह, मगर तथ पे नजर थवन क्या सह लुकन हज अमानत अस निश, ठीक है, इसी की फलाह व बहबूद पर खर्च होना चाहिए, यह लुकनी पे तिहंदन जरूरियातन खतर तम पोस खर्च कर, हेको पानस पानस पे तम मज रुपये ते तुलित कहें, इसमें तो हमें अपने ऊपर खर्च करने का कोई हक नहीं, हक तुलो अम मज पोस और हम वो अपने ऊपर खर्च करें, मुलाजमा कहाँ से रख दो। अब आप खुद बोलो कि मैं कहाँ से मुलाजिम लाऊं तो उसको पैसे दूं। तो जब मलिका ने ये जवाब सुना वो खामोश हो गई, तेम कर छाप, फिर मुलाजमा रखने के लिए कभी ना कहा, तेम कर पत लाइफ में कथ कि बे ना मुलाजिम हस्बैंड ने बात कही, बीवी ने भी समझी और उसने भी उस पर अमल किया। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि सादा जिंदगी गुजारना किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है, सब्र करना होता है, अल्लाह ताला फिर उसका जजा भी देता है। तो इसमें बच्चों सवाल 2 है, सुल्तान ने मलिका की फरमाइश क्यों रद्द कर दी, सुल्तान जो था उसने क्यों ने अपनी बीवी की फरमाइश पूरी की, तो जवाब मुझे अकील बताएगा। चलो बोलो अकील। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सुल्तान ने मलिका की फरमाइश क्यों रद्द कर दी, जो उसकी मलिका है उसने क्या बोला सुल्तान से, मेरे लिए मुलाजमा रखो, तो इसने क्यों नहीं, सुल्तान ने क्यों नहीं माना, उसने क्या किया, क्यों उसने क्योंकि रद्द कर दिया। मैम क्योंकि वो उस गरीब को पैसे देने, जो काम करता है उसे पैसे देने होते हैं, और ये पैसे वो गरीबों के लिए बांटता था, गरीबों को देता था। उनकी सुल्तान ने मलिका की फरमाइश इसलिए रद्द कर दी क्योंकि उनकी जो आमदनी थी वो बहुत कलील थी, वो बहुत कम थी। इसके बाद रुतबा रोल नंबर 10, इस्लामी हुकूमत में सरकारी खजाना किसका होता है, आप बताइए। इस्लामी हुकूमत जो है, जो इस्लामिक रिलीजन है, इस्लामिक जो रूल्स है उसके लिहाज से सरकारी खजाना जो होता है वो किसका होता है, क्या वो रूलर का होता है जो रूल करता है लोगों पर, या वो लोगों का होता है, उस पर किसका हक होता है। मैम पहला वाला, जो रूलर होता है उसका होता है, बादशाह का होता है, बादशाह का हक उन पैसों पर होता है, या लोगों का हक होता है इस्लामी कानून के हिसाब से।
बादशाह पर। कहाँ है बादशाह पर? मैंने जो अभी स्टोरी में बताया, मैं वो ना वनी युस खजान बादशाह निश आसान, सह बादशाह पन आसान क्या, सह आसान लुकन हिंद खतर। कह आस गरीब, कंस आस न घर कहीं, तमिस दिन कुठ बनवित, सड़क आसन न ठीक कहीं, जिस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है, पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखती है, वो उसको अपने घर के पैसे नहीं होते हैं, वो लोगों के ही पैसे होते हैं। लोग इनकम टैक्स भरते हैं, कमाते हैं, तो वही पैसा होता है जो कि लोगों के खर्च के लिए होता है। ये नहीं है कि कोई जाएगा और गवर्नमेंट से अपील करेगा जो मुझे खाना नहीं है तो आप मुझे पैसे दो, इसके लिए अलग अलग लोग रखे गए होते हैं। या जैसे आप देख सकते हो इस टाइम रखा गया है मोदी फॉर्म वारिया, बहुत सारे गरीबों को हेल्प मिली उससे उनको मंथली पैसे मिलते हैं। तो वो मोदी मत अपने जेब के पैसे देता है, वो लोगों के ही पैसे होते हैं, वो खजाना होता है और उसी खजाने में से गरीबों की मदद होती है, उनको पैसे देते हैं। तो ये खाली जो इस टाइम हमारी गवर्नमेंट चल रही है, जो इस टाइम ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, खाली इनका काम नहीं है। जो हमारे बाद इसके बाद जो भी मिनिस्टर्स आएंगे, जो भी बनेगा, जो भी हुक्मरान बनेगा, हर एक का काम यही है कि जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत होती है या किसी और काम के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो उसी खजाने में से वो पैसे दिए जाते हैं। और वो खजाना जो होता है वो गवर्नमेंट का अपना नहीं होता है, वो लोगों का ही होता है और लोगों के लिए ही होता है, लोगों की हेल्प के लिए होता है। ठीक है, जैसे सड़कें ठीक करनी होती है, वो भी तो लोगों का ही काम है। किसी इलाके में पानी नहीं आता है, फिर वहां पर गवर्नमेंट के लोग आते हैं, वो वहां पर पानी सप्लाई कराते हैं, उसमें उनको काम करना पड़ता है। उनको कौन वो मजदूरी वगैरह देता है? गवर्नमेंट ही उनको पैसे देती है ना। तो वो पैसा कहाँ से आता है? ये खजाना होता है जो कि लोग, देखो अब जो ये पानी का मसला है, अब हो गया कहीं पर पानी का मसला हल, वो किसकी हेल्प से हुआ? वो गवर्नमेंट की हेल्प से हुआ ना। अब लोग मत पैसा देते हैं, वो पैसा कौन देता है? वो गवर्नमेंट देता है। लेकिन गवर्नमेंट को वो अपने पैसे नहीं होते हैं, वो लोगों के ही पैसे होते हैं। जैसे किसी की आमदनी बहुत ज्यादा होती है, फिर गवर्नमेंट बोलती है ना नहीं टैक्स भरना है, सो क्या सो टैक्स आसान भरन, तिम टैक्स पोस थवा अलग कुन जमा, सह खजानस मज जमा तिम पोस, तिम पे सड़कन लागन, बत लागान, पोल लागान, बज बज बिल्डिंग बनावान या फैक्ट्रीज बनाते हैं। जो भी लोगों के लिए जरूरत होता है वो काम गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी जो बादशाह के पास खजाना होता है उस पर बादशाह का हक नहीं होता है, उस पर आम लोगों का हक होता है। ठीक है, कल आपका मॉरल साइंस में एग्जाम है ना, तो बाद में आपको फोल्डर सेंड किया जाएगा कि आपको क्या क्या लर्न करना है। साथ ही आप ये कहानी याद रखोगे, इसमें से मैं आपको सवाल पूछूंगी कि बादशाह का नाम था, उसकी कितनी बीवियां थी। ठीक है, वो कैसे गुजारते थे वो सब। हाँ जी, आज हमारा ड्राइंग पेपर है ना। यस डियर। चलिए अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज।